हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा जेई मेंस के क्वेश्चंस का। पहले लेक्चर में हम लगभग 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का क्या है। इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि देन इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 इंटू एफ एक्स की पावर 3 डी एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन है जेई मेंस में पूछा गया है 2013 में। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं बेटा, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा बाई पार्ट्स। ठीक है बेटा, बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देख लीजिए बेटा क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज आप समझ लीजिए कि x की पावर 5 और फंक्शन के अंदर f के अंदर कितना दे रखा है, x की पावर 3 कितना दिया हुआ है, x की पावर 3 दिया हुआ है बेटा। तो हम एक काम करते हैं बेटा, x की पावर 3 को हम t ले लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 5 को हम कितना लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 और f x की पावर 3 dx कितना है बेटा, ये dx आ गया। तो लेट मान लेते हैं भाई, यहां पर हम क्या, लेट x की पावर 3 को हम t ले लेते हैं। अगर x की पावर 3 को t लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर कितना आ जाएगा, dt के। तो हम x स्क्वायर dx के प्लेस पे कितना लिख देंगे, dt बाई 3 कितना आ जाएगा बेटा, dt बाई 3। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो आएंगे इंटीग्रेशन 1/3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी लिख देंगे और एक्स क्यूब की जगह टी। तो ये कितना आ जाएगा, टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये हमारा नया फंक्शन बन गया बेटा, ये हमारा नया फंक्शन बन गया। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम यूज करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो किसको फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट किसको लेंगे, देखिए टी का इंटीग्रेशन हमें पता है, एफ टी का इंटीग्रेशन किसके फॉर्मेट में दे रखा है, पाई एक्स के साई एक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं बेटा और इसको सेकंड ले लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, साई एक्स के इक्वल। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं हम। जब बाई पार्ट्स यहाँ पर यूज करेंगे तो अब देखिए ये हमारा 1/3 तो एज इट इज बाहर रहेगा, नो चेंज। टी को कांस्टेंट रखेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी माइनस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 और इंटीग्रेशन एफ टी डी टी और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं सी। अब एक चीज बताइए बेटा, ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, और इस टी के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 और इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी किसके बराबर है, साई, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स है। अब जब यहाँ पर टी है तो साई टी हो जाएगा और टी के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे, एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, माइनस साइन आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए
इसके प्लेस पे तो हम कितना लिख देंगे, साइन एक्स क्यूब। अब साइन एक्स क्यूब के बाद दोबारा जो हमारा एलिमिनेशन होगा, वो कितना आएगा बेटा, एक तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, साइन एक्स क्यूब, एक तो आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स क्यूब, और दूसरा आएगा इंटीग्रेशन dt। अब दोबारा फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये तो हमने इसके प्लेस पे साइन एक्स क्यूब लिख दिया, और इसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो दोबारा जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो दोबारा इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स। कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 3। अच्छा, ये 1/3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, 1/3 किसमें है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर देख लो बेटा, dt के प्लेस पे कितना लिख देंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है बेटा। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 3 मल्टीप्लाई में आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स, 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये डी टी के प्लेस पे लिख देंगे। क्लियर है बेटा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। डी टी के प्लेस पे हमने कितना लिख दिया, 3x स्क्वायर डी एक्स। अब 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 जब कैंसिल आउट होगा तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, x³/3 साइन x³ माइनस इंटीग्रेशन साइन x³, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। तो लास्ट में आपको सिंपल क्या करना था, ये जो डी टी है, इस डी टी के प्लेस पे 3x स्क्वायर डी एक्स हमें रिप्लेस कर देना था। क्लियर है बेटा। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया, तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा बेटा, आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। ये जेई मेंस में पूछा गया है 2013 में। क्लियर है बेटा। तो ये बाय पार्ट्स पे बेस्ड था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 5 10x अपॉन 10x माइनस 2। क्लियर है बेटा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, ये जो 10x दिया हुआ है 10x। अच्छा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, एक टाइप था जिसका मैं डिस्कशन आपको कर चुका हूँ। ये कौन सा टाइप है कि अगर a साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स, ऐसा कोई फॉर्मेट दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। फिर हम दोनों को क्या करते थे, कंपेयर करते थे बेटा। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन दे रखा है आपका इंटीग्रेशन, पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 tan x को क्या लिख देते हैं, 5 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स डिवाइड बाई एलसीएम कॉज एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस 2 कॉज एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन dx। तो देखो कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा,
कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, इंटीग्रेशन 5 sin x डिवाइड बाई sin x माइनस 2 cos x, 2 cos x इंटू dx, ये बचेगा बेटा। अब इसमें हम लगा देंगे, इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे जो भी मैंने आपको बताया था कि 5 sin x 5 डिनोमिनेटर इक्वल्स टू a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ इसका साइन एक्स माइनस 2 कॉज एक्स, माइनस 2 कॉज एक्स प्लस b, और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, साइन एक्स माइनस 2 कॉज एक्स। ठीक है बेटा, ये लिख देंगे। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो 5 sin x इक्वल्स टू a, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस का 2 sin x हो जाएगा बेटा, प्लस का b, और ब्रैकेट के अंदर sin x माइनस 2 cos x। क्लियर है, ये लिख दिया हमने। तो अब देखिए यहां पर 5 sin x इक्वल टू, अगर हम sin x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2a प्लस b, और बाहर आ जाएगा आपका sin x, और अगर cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, a माइनस 2b, और बाहर आ जाएगा cos x। क्लियर है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों तरफ कंपेयर करें तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 5 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, और a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, क्योंकि इधर cos x का कोई भी कॉफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2b, तो a की जगह 2b पुट करेंगे तो ये 4b प्लस बी, 4b प्लस बी बराबर 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और अगर b के प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे तो a कितना आ जाएगा, 2, a बराबर आ गया 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देते हैं, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 इंटीग्रेशन d ओवर डी एक्स ऑफ दिस कितना है, cos x प्लस 2 sin x, cos x प्लस 2 sin x, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है बेटा, sin x माइनस 2 cos x, sin x माइनस 2 cos x। ठीक है बेटा, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, 1, और इंटीग्रेशन, यहाँ dx लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग dx लिख देते हैं, dx, और b की वैल्यू 1 है तो प्लस 1, इंटीग्रेशन sin x माइनस 2 cos x डिवाइड बाय sin x माइनस 2 cos x। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, इंटू dx। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटा, इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 dx कितना हो जाएगा, x, 1 dx कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा 2 log डिनोमिनेटर, कितना आ जाएगा, 2 log डिनोमिनेटर, और 2 log डिनोमिनेटर जब लिखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 2 log mod sin x
साइन एक्स माइनस 2 कॉज एक्स प्लस 1 डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा +2। यही आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, है ना। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये जेईई मेंस में पूछा गया है, AI ट्रिपल में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, AI ट्रिपल, ठीक है, 2012 में। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दी वैल्यू ऑफ √2। ये एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कभी भी अगर इस तरीके से एंगल आपका निकल के आ जाए x - π/4 या x + π/2 या फिर x + π/4, तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट समझिए, ये है sin x - π/4 और ऊपर x दिया हुआ है। तो हम ऐसा ना करें, नीचे डिनोमिनेटर का सेम टर्म लाने के लिए π/4 ऐड कर दें और π/4 हम सब्ट्रैक्ट कर दें। कर सकते हैं बेटा ऐसा। तो देखिए √2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन साइन x - π/4 कर देते हैं और प्लस π/4 कर देते हैं। ठीक है बेटा, और डिवाइड में कितना है साइन x - π/4 x - π/4 इंटू dx। अब आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी, साइन a + b। साइन a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो देखिए √2 तो हमारा अभी भी एज इट इज बना हुआ है, इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा साइन x - π/4 cos b, मतलब cos π/4 प्लस cos x - π/4 sin π/4। और ये डिवाइड में कितना दे रखा है बेटा, साइन x - π/4 इंटू dx। अब देखिए बेटा, इसको अगर हम सेपरेट लिखें तो यहाँ पर साइन x - π/4 से साइन x - π/4 कट हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा, √2 इंटीग्रेशन cos π/4, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं बेटा। ठीक है, cos π/4 कितना होता है, cos π/4 दैट इज 1/√2, तो 1/√2। ठीक है, और यहां पर देखिए cos अपॉन साइन क्या होगा, cot, ये आ जाएगा cot, और साइन π/4 भी कितना होगा, √2, 1/√2, और cot x - π/4। ठीक है बेटा, dx। तो 1/√2 जब कॉमन लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नया जो हमारे पास टर्म बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cot x - π/4 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो 1 dx तो बेटा x हो जाएगा, सिंपल है, 1 dx कितना हो जाएगा x। अच्छा, ये जो cot x - π/4 का जो इंटीग्रेशन है, ये बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। ठीक है, कितना आ जाएगा, log sin x, कितना आ जाएगा log sin x, और x के प्लेस पे कितना है x - π/4, ये हो जाएगा प्लस log
साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो देखिए कौन सा आंसर मैच करेगा, x प्लस लॉग साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा करेक्ट है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जस्ट रिवर्स कंडीशन है, बट उसकी कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पर cos x का कॉफिशिएंट कितना है 1 और sin x का कॉफिशिएंट कितना है √3। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट cos x का कॉफिशिएंट प्लस sin x के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम करेंगे रूट के अंदर और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √4 मतलब 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हमारी? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें बेटा, तो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 1/2 और ब्रैकेट के अंदर लिख लो कितना, 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x। ठीक है बेटा, ये बन गया। अच्छा, ये 1/2 के प्लेस में हम कितना लिख सकते हैं, sin π/6। तो ये 1/2 तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई sin π/6 30 डिग्री और ये cos x एज इट इज रहेगा प्लस √3/2 cos π/6 और sin x एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ठीक है बेटा, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई sin x प्लस π/6 कितना आ जाएगा बेटा, sin x प्लस π/6 x प्लस π/6। ठीक है बेटा, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो कितना आएगा, 1/2 cosec x माइनस π/6। ठीक है, x माइनस π/6 और इसका इंटीग्रेशन एंड dx। ठीक है बेटा, dx। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कितना होता है, यहां मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx किसके बराबर होता है, log साइन देखिए ऑप्शन में हमारे पास कितना दे रखा है, x/2 माइनस x/12। तो cosec x dx log 10x/2 कितना आ जाएगा, log 10x/2 और यहाँ पर कितना है, x माइनस π/6 है। तो π/2 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली कितना है यहाँ पर, log, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, इसके इक्वल हो जाएगा ये 1/2 log 1/2 x माइनस π/6 log 10
1/2 और x के प्लेस पे कितना लिख देंगे, x माइनस 5/6, ठीक है, x/2। क्लियर है बेटा। तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1/2 log 10 x/2 माइनस π/12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। 1/2 log 10 x/2 प्लस, यहाँ प्लस है बेटा, ये चेंज कर दे देना साइन, यहाँ पर प्लस साइन है। क्लियर है बेटा। तो 1/2 log 10 x/2 प्लस π/12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन जो था, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना होता है, log 10 x/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1/1 प्लस log x का स्क्वायर, इसकी होल पावर कितना है, 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या है वो देख लीजिए एक बार। लेट log x इक्वल्स टू t। अगर यहाँ पर हमने log x की वैल्यू t ले ली बेटा, log x t, और इसका बेस अगर हमने e ले लिया, बेस कितना ले लिया बेटा, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस क्या अज्यूम करेंगे, स्मॉल e। तो अगर बेस इसका स्मॉल e है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू e की पावर t। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, e की पावर t। क्लियर है, e की पावर t। अब देखिए log x e के इक्वल था, तो x किसके बराबर आ गया, e की पावर t के। अब अगर हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करें, इसको क्या करें बेटा, x इक्वल्स टू e की पावर t को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर t और dt ओवर dx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, dx इक्वल्स टू e की पावर t इंटू dt। ये हम dx के प्लेस पे लिख देंगे बेटा, dx इक्वल्स टू e की पावर t इंटू dt। तो यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं, इंटीग्रेशन log x इक्वल्स टू t, log x इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा t माइनस वन डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है बेटा, 2 इंटू, और dx के प्लेस पे कितना आ जाएगा, e की पावर t dt। e की पावर t इंटू dt। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पे बेस्ड हो जाएगा, अगर इसको हम कन्वर्ट करें, e की पावर t को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन e की पावर t, और ब्रैकेट के अंदर कितना है बेटा, t माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब अगर हम यहां पर dt कितना आ गया बेटा, dt। अब यहां पर अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो यहां पर t प्लस 1 का कितना दे रखा था, होल स्क्वायर, और यहाँ टी स्क्वायर तो है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। और अगर इसका हम पहले स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है ना, अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये इंटीग्रेशन e की पावर t टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइड बाई
टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। क्लियर है बेटा? टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे बेटा, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है बेटा? इसमें हमने क्या किया, log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिख देंगे तो सेपरेट करने पर हमें कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन dt। अब देखिए बेटा, इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटीग्रेशन, यहां लिख देता हूं बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा बेटा ये e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक चीज क्लियर हो रही है कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है, एफ एक्स है। इसको हमने क्या ले लिया, फंक्शन, मतलब एफ टी, और ये आएगा एफ डैश टी। ठीक है, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करें तो ये किसकी इक्वल है, ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, कितना हो जाएगा बेटा, ये e की पावर t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, कितना आ जाएगा, e की पावर t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और e की पावर t कितना है, x, e की पावर t कितना है बेटा, x, और t किसके बराबर है, t इक्वल्स टू log x, t बराबर log x। तो ये देखिए फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, x डिवाइड बाई log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है, x अपॉन log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। तो ये भी हमारा क्या है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इफ साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, तो यहां पर भी बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन होगा बेटा, ये जो साइन एक्स माइनस अल्फा दिया हुआ है, ऊपर अगर हम माइनस अल्फा प्लस अल्फा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, साइन ए साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस बी, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस ए कॉस
एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा और डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको बेटा हम सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा से साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, कॉज अल्फा और यहाँ पर कॉज एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू कॉट एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। और इस पूरे का हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन डी एक्स, क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देख लो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉज अल्फा डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कॉज अल्फा डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग साइन एक्स, कितना होता है बेटा, लॉग साइन एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कॉज अल्फा, कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू, सॉरी ए से कंपेयर करेंगे ना, तो ए इक्वल्स टू कॉज अल्फा और बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, साइन अल्फा। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा बेटा, कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा, आपसे पूछ रहा है कि ए कॉमा बी बताइए, ए कॉमा बी, दैट इज कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से हम क्या करेंगे इसमें बेटा, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, देख लीजिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय √2, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स इंटू डी एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें बेटा हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो 1/√2 को रिप्लेस किससे कर सकते हैं बेटा, cos π/4 से, तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन cos π/4 इंटू cos x माइनस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई cos π/4 प्लस एक्स, cos π/4 प्लस एक्स। अब cos को अगर हम शिफ्ट कर देंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, sec के फॉर्मेट में, तो ये बन जाएगा आपका
1/√2 इंटीग्रेशन sec x प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा x प्लस पाई बाई 4। अब log अगर इंटीग्रेशन की बात करें sec x, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो लिख लीजिए यहाँ पर बेटा ये 1/√2 तो बाहर रहेगा, log 10 log 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 तो प्लस में रहेगा, प्लस एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा x के प्लेस पे ये पुट करेंगे x प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? x बाई 2 प्लस पाई बाई 8, पाई बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 पाई बाई 8। तो 1/√2 log mod 10 3 पाई बाई 8 और x बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, फर्स्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स, डिवाइड में कितना दे रखा है? एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये किस मल्टीप्लाई में कितना? लॉग जी एक्स माइनस लॉग एफ एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो किसकी इक्वल होती है बेटा? लॉग एम अपॉन एन। किसकी इक्वल होता है? लॉग एम अपॉन एन के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम, क्या पुट करेंगे? लॉग जी एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू टी, लॉग जी एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू टी। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x में देखिए बेटा कितना आ जाएगा? 1/x, तो ये एफ एक्स ऊपर चला जाएगा और जी एक्स हमारा नीचे आ जाएगा, इनटू अब जी एक्स अपॉन एफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले एफ एक्स को हमने कांस्टेंट किया और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स माइनस फिर जी डैश एक्स को जी एक्स को कांस्टेंट कर दिया इंटू एफ डैश एक्स, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा? एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। किसकी इक्वल हो गया? ये डी टी की इक्वल। तो देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स अपॉन देखिए इस वाले एफ एक्स से हम क्या करेंगे बेटा? इसका स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा।
जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो हमने क्या लिया था, log gx अपॉन एफ एक्स, मतलब यही तो है log gx अपॉन एफ एक्स। तो यहाँ पर t लिख देंगे हम, यहाँ पर कितना लिख देंगे बेटा, t। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt, दैट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t के प्लेस पे हमने क्या लिया था, log gx अपॉन एफ एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 log gx अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर, 1/2 log gx अपॉन एफ एक्स, और इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपसे कह रहा है एफ जीरो किसके बराबर है, जीरो के, देन एफ वन की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा हम, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसमें एक काम करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं और +1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख दें बेटा, सेपरेट लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 1, और एक्स स्क्वायर +1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1, और प्लस में कितना लिखेंगे, अच्छा ये माइनस अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉज स्क्वायर एक्स के। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। यहाँ पर ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉज स्क्वायर एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 डी एक्स। अब इसको सेपरेट सेपरेट हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का, तो माइनस tan इनवर्स x
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल। ये किसके इक्वल है बेटा, एफ एक्स। तो एफ जीरो ये एफ एक्स के बराबर है, ये एफ एक्स है। तो एफ ऑफ जीरो जीरो टेन इनवर्स जीरो प्लस सी, और ये जीरो के बराबर है, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो गया, ठीक है बेटा। तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो एफ ऑफ वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे वन लिख देंगे। तो एफ ऑफ वन किसके बराबर आ जाएगा, टेन वन माइनस टेन इनवर्स वन, और टेन वन तो टेन वन ही रहेगा, नो चेंज, माइनस टेन इनवर्स वन कितने की वैल्यू होती है, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की बेटा। तो टेन से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टेन वन माइनस पाई बाई फोर। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, टेन वन माइनस पाई बाई फोर, और यहाँ पर भी कितना था बेटा, टेन वन माइनस पाई बाई फोर। तो ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डिवाइड में कितना दे रखा है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसमें अगर हम ऊपर चेक करें तो कॉमन है बेटा, तो x को अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x, तो कितना बचेगा यहाँ पर x माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम चेक करें तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, फैक्टर हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस वन, और यहाँ पर प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए फैक्टर इंटीग्रेशन x माइनस वन डिवाइड बाई x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। अब इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखें, ठीक है, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो अब हम इसमें लगा देंगे बेटा सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे यहाँ पर, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने क्या ले लिया, टी के इक्वल, तो टू एक्स डी एक्स, टू एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डी टी के, टू एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। तो एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी बाई टू। तो वन बाई टू इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, टेन इनवर्स, यहाँ पर बेटा टी ले लेना, सॉरी ये हम रिप्लेस कर देंगे इसको क्योंकि हमने ऊपर टी ले लिया है ना, डी टी, तो ये कितना आ जाएगा टी। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, लॉग टी, वन बाई टू लॉग मॉड टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन,
तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 3 जो है बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो देखिए बेटा, इस सेकेंड लेक्चर में भी हम लोगों ने क्या किया है, जेई मेंस के कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, है ना। ट्रिपल ई में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, थैंक यू।